नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत हमारे इस चैनल इंग्लिश विथ बीके सर में। आज एक बार फिर से आप सभी लोगों के साथ हम पीईटी के इंग्लिश के उन सेगमेंट्स को डिस्कस करने के लिए आए हुए हैं और आज हम उन टॉपिक्स पर बात करेंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं आपके 2-3 सेगमेंट्स के लिए। जैसे विद्यार्थियों की सबसे बड़ी समस्या है कि सेंटेंस में लिखा हुआ शब्द हम कैसे ये जस्टिफाई करें कि नाउन है, और किस तरीके के सेंटेंस में लिखे हुए कौन से शब्द की प्लेस वैल्यू के हिसाब से उसे हम नाउन कह दें। तो दोस्तों, आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि आखिर हम किस तरीके से जस्टिफाइड कर सकते हैं। सो दोस्तों, बिना देर के हुए आइए शुरू करते हैं अपने आज के इस सेशन को। दोस्तों, आप सबको ये बहुत ही अच्छे से पता है कि हम जो भी बात यहाँ पर करने के लिए आए हैं वो सारा का सारा पीईटी और ऑल जितने भी एग्जामिनेशंस होने को हैं, जो भी डेट क्लियर हो गई है जिसमें इंग्लिश आती है, उन सभी एग्जामिनेशंस के लिए हमारी ये क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगी। तो दोस्तों, इसे बिना मिस किए हुए कंप्लीट वीडियो को आप देखें और देख करके क्वेश्चंस पर हमारे बताए गए नियमों का इम्प्लीमेंटेशन करें और उसके बाद आप अपने आप ये समझ जाएंगे कि वीडियो इम्पॉर्टेंट है या नहीं। आइए चर्चा करते हैं आज के इस टॉपिक डिटरमिनर के। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये कि आखिर डिटरमिनर है क्या। ये जो शब्द लिखा है डिटरमिनर्स, आखिर ये है क्या, इसे किस तरीके से हम बता सकते हैं या इसे हम किस तरीके से इसको इसको हम डेफिनेशन दे सकते हैं या इसको क्या परिभाषा हम इसकी बना सकते हैं, ये है क्या, इस पर हम बात करते हैं। डिटरमिनर्स दोस्तों कुछ ऐसे शब्द जो कि नाउन को पहचानने के लिए काफ़ी सहूलियत देते हैं। डिटरमिनर शब्द डिटरमाइन से बना हुआ है। डिटरमाइन शब्द से बना है और डिटरमाइन का मतलब होता है टू डिसाइड। टू डिसाइड, किसी चीज़ का निश्चय कर देना, किसी चीज़ को पूरी तरीके से दृढ़ता से बना लेना अपने मन में या फिर दिए हुए सेंटेंस के पार्ट में कि हम जो भी इसका यूज़ है, जिस लिए यूज़ है, इसके अगले आने वाला शब्द वही होगा, इसका हमें डिसाइड कर लेना है। तो दोस्तों, डिटरमिनर शब्द आया डिटरमाइन से और डिटरमाइन अपने आप में हुआ टू डिसाइड। इसका मतलब होता है निर्धारक। डिटरमिनर का मतलब होता है निर्धारक। ये निर्धारित करता है, इसके बाद आने वाले शब्द को ये निर्धारित करता है। अब वो शब्द क्या है कि ये कैसे शब्द को निर्धारित कर देता है कि ये शब्द क्या है, इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं कि आखिर डिटरमिनर्स की कुछ जो भी बातें हैं। दोस्तों, डिटरमिनर की अगर हम बात करें तो हमें लिखा मिलता है जब भी नाउन, तो उसके पहले एक डिटरमिनर हमें जरूर लिखा मिलेगा। एक डिटरमिनर हमें जरूर लिखा मिलेगा। सेंटेंस के पहले लिखा मिलेगा जो भी नाउन, या सेंटेंस के बाद में जो भी नाउन लिखा मिला हुआ होगा, उसके जस्ट पहले हमें एक डिटरमिनर निश्चित तौर पर लिखा मिलेगा। अब मेरी बात सुनिएगा, जो भी मैं कह रहा हूं कि एक डिटरमिनर अपने साथ एक नाउन को लेकर के निश्चित आएगा, मगर एक नाउन जरूरी नहीं कि डिटरमिनर के साथ ही आए। याद रखिए, इस बात को मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूं। अब इसकी अगर हम बात करें तो कायदे से नाउन और इसके पहले यूज हुआ शब्द डिटरमिनर हुआ। दोस्तों, नाउन के जस्ट पहले यूज हुआ शब्द एडजेक्टिव होता है, तो एडजेक्टिव का ही ये पार्ट डिटरमिनर के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। अब अगर हम इसमें कहें तो कुछ अगर छोटी मोटी बात इसमें समझने की कोशिश की जाए तो इसका यूज हमेशा, यानी कि used always before
नाउन, हमेशा नाउन के पहले ही इसका प्रयोग किया जाता है, हमेशा नाउन के पहले ही इसका प्रयोग किया जाता है। अब अगर इसके काइंड्स की बात करें तो इसके काइंड्स की अगर हम बात करते हैं, इसके काइंड्स की अगर हम बात करें तो ये दो तरह के होते हैं और इन्हें दो इन सेगमेंट्स पर डिवाइड किया गया। एक डिवाइड किया गया आर्टिकल और एक डिवाइड किया गया अदर, अन। दोस्तों प्रोनाउन आप लोगों ने पढ़ा होगा जिसे हम प्रोनाउन के कुछ पार्ट्स कहते हैं, ठीक है, पार्ट्स ऑफ प्रोनाउंस। कुछ प्रोनाउन के पार्ट्स हैं जिनको हम एज अ डिटरमिनर यूज करते हैं। अब देखिएगा कि आर्टिकल की अगर बात करें तो आर्टिकल में भी आपको दो तरीके मिलते हैं जिसे हम कहते हैं एक डेफिनिट और इनडेफिनिट। डेफिनिट आर्टिकल और इनडेफिनिट आर्टिकल, दो तरह के आर्टिकल हमें देखने को मिलते हैं। डेफिनिट में हमें देखने को मिलता है द और इनडेफिनिट में हमें देखने को मिलते हैं ए और एन, ठीक है। ये है तो आर्टिकल मगर यूज किए जाते हैं एज अ डिटरमिनर, ठीक है। तो ये हुए। और अदर की अगर हम बात करें तो अदर में हमारे पास सबसे पहला जो शब्द मिलता है वो मिलता है डेमोन्स्ट्रेटिव। आप लोगों ने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन सुना होगा, ठीक है ना। तो मैंने कहा ना प्रोनाउन के ही पार्ट हैं डेमोन्स्ट्रेटिव, दिस दैट दीज दोज, दिस दैट दीज, ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं, ठीक है ना। ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं मगर यूज किए जाते हैं एज अ डिटरमिनर, ठीक है। नेक्स्ट है क्वांटिफायर। आप लोगों ने पढ़ा होगा क्वांटिफायर। क्वांटिफायर्स, ये क्वांटिफायर्स अब आपको मैं बता दूं कि एनसीईआरटी बुक्स में आप लोग इसी डिटरमिनर को क्वांटिफायर के नाम से जानते हो। इसी डिटरमिनर को क्वांटिफायर के नाम से भी जाना जाता है। ये बड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा कि क्वांटिफायर्स कोई अलग चीज नहीं, क्वांटिफायर्स को इसी डिटरमिनर के ही नाम से, डिटरमिनर का ही दूसरा नाम क्वांटिफायर है। यहाँ पर जैसे मच, मेनी, मच, मेनी, लिटिल, फ्यू, द फ्यू, ए फ्यू, ठीक है। और भी हैं, और भी शब्द हैं जैसे द लिटिल, ए लिटिल, ठीक है। द लिटिल, ए लिटिल, ये क्वांटिफायर्स हुए। नेक्स्ट अगर बात की जाए, नेक्स्ट की बात की जाए तो डिस्ट्रीब्यूटिव, जहां कुछ बंटवारे जैसी बात हो, डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव में ईच, एवरी, ईच, एवरी और ईदर, नीदर, ईटीसी। एक और अंतिम में आपके बचता है जिसे हम कहते हैं न्यूमरल। न्यूमेरल जो संख्या दिखाता है, जैसे 1, 2, 3 ETC, हमें संख्या दिखाते हैं ये। अब यहाँ पर जो भी बात लिखी हुई है अगर हम ध्यान से समझने की कोशिश करें, डिटरमिनर को हमने डिटरमाइन किया। डिटरमाइन का मतलब हुआ टू डिसाइड, डिसाइड करता है। डिटरमाइन हमेशा डिटरमिनर यूज होता है नाउन के पहले, और ये क्या हुआ यहाँ पर यूज्ड ऑलवेज बिफोर नाउन, नाउन के जस्ट पहले यूज किया जाता है। इसके काइंड्स की बात किया, दो तरीके होते हैं, एक होता है आर्टिकल, एक होता है अदर, जो कि पार्ट्स ऑफ प्रोनाउंस भी होते हैं ये। तो आर्टिकल में बात किया हमने डेफिनेट और इनडेफिनेट, डेफिनेट में द को लिया और इनडेफिनेट में ए और एन को लिया। इसके बाद हमने अदर पार्ट्स में जो पार्ट्स ऑफ नाउन्स प्रोनाउंस के थे उनको हमने लिया, उनमें से हमने लिया डेमोन्स्ट्रेटिव, दिस दैट दिस दोज। क्वांटिफायर्स हमने लिया मच, मैनी, लिटिल, द लिटिल, फ्यू, द फ्यू, ए फ्यू, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव में लिया ईच, एवरी, इधर, नेदर, और न्यूमरल में हमने लिया 1, 2, 3। दोस्तों इतनी सी बात आपको समझ आई
तो आप इसे नोट डाउन कर लें, फिर हम आगे चलते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सबको ये पता है बहुत ही अच्छे से कि हमेशा डिटरमिनर के जस्ट बाद नाउन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, ये नाउन का प्रयोग किया जाता है। अब अगर हम इन्हें अपने अलग अलग की बात करें तो डिटरमिनर की बात तो हम जान ही लिए। अब बात करते हैं अगर नाउन की, तो नाउन के भी दो पार्ट्स आपस में बंटते हैं जिनके साथ हमें काम करना होता है, जिसे हमने एक नाउन का पार्ट हमने कहा काउंटेबल और एक पार्ट हमने कहा अनकाउंटेबल। हमने दो पार्ट्स आपस में बांटा, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों होते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर ही होते हैं, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन केवल सिंगुलर ही होते हैं, ठीक है ना। इसके बाद अब इन्हीं काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन को डिटरमाइन करना है कि जितने भी मैंने अभी तक के आपको जो भी चीज़ें लिखाई कि प्रोनाउंस के पार्ट और सारी चीज़ें, यानी कि हमें डिटरमिनर का मतलब होता है कि लिखा हुआ नाउन मात्रा में ज़्यादा है, संख्या में ज़्यादा है, या उसके कैरेक्टर के बारे में, या उसका कैरेक्टर संख्या में ज़्यादा है या फिर मात्रा में ज़्यादा है, ये चीज़ डिटरमाइन करता है कौन? ये डिटरमिनर। यानी कि सेंटेंस के अंत में लिखा हुआ नाउन संख्या में ज़्यादा है या फिर मात्रा में ज़्यादा है, हमें बताता है कौन? ये डिटरमिनर, ठीक है ना। तो आइए डिटरमिनर के एक आध पहले सेगमेंट्स को लेकर हम बात करते हैं। हमारे पास सबसे पहला है, उसे हम कहेंगे सम। सम का मतलब क्या होता है दोस्त? सम का मतलब होता है कुछ, इसका मतलब होता है कुछ, ठीक है ना। अब इसका जो यूज है वो हम काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, काउंटेबल नाउन के साथ, काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं प्लूरल में और सिंगुलर दोनों में किया जाता है। याद रखिएगा, सिंगुलर प्लूरल में काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन दोनों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। काउंटेबल नाउन के साथ इसका यूज हम करते हैं और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी इसका यूज करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे हमने कहा सम बॉयज, सम गर्ल्स, सम चिल्ड्रंस, some glasses। हमने क्या किया कि काउंटेबल नाउन थे जो गिने जाएं, उन्हें हमने क्या किया? प्लूरल बनाकर हमने क्या किया है? सम के साथ काउंटेबल नाउन को प्लूरल बनाकर यूज किया है। इसके बाद अनकाउंटेबल नाउन की बात की जाए तो अनकाउंटेबल नाउन भी इसके साथ यूज किया जाता है। अनकाउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन आपको पता है कि इसका प्लूरल बनता नहीं, ये सिर्फ सिंगुलर होता है, ये सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर ही होता है, ठीक है ना। अब अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका यूज हम लोग करते हैं, जैसे सम बॉय भी करते हैं, सम मनी, सम सीनरी, ठीक है।
माने कि कुल मिलाकर आपको यूज क्या करना है अनकाउंटेबल नाउन में जिनका हम प्लूरल नहीं बना सकते या जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज किए जाएं, तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना होता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ काम करना पड़ता है। तो अनकाउंटेबल नाउन की सम मनी, मनी को हम मनीज नहीं कर सकते, सम सीनरी और सीनरी को हम सीनरीज नहीं कर सकते, और यहां पर इसको हटा दिया जाए। ठीक है, तो अब ये सम बॉय, सम मनी और सम सीनरी, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम इसके कुछ रूल्स की बात करें, रूल नंबर वन क्या है कि इसका यूज ओनली अफर्मेटिव सेंटेंस। केवल और केवल अफर्मेटिव सेंटेंसेस के साथ ही इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब पॉजिटिव सेंस, ठीक है ना, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे सम बॉयज आर नॉटी इन द क्लास, कुछ बच्चे शरारती हैं क्लास में, ठीक है ना। और अगर जैसे दूसरे एग्जांपल की बात करें, शी वांट्स सम मनी, शी वांट्स सम मनी। अब इतनी सी बात समझ आई, इसको आप नोट डाउन कर लें, फिर आगे चलते हैं। इसके बाद अगर हम दूसरे रूल की बात करें, रूल नंबर 2 की बात करें, तो रूल नंबर 2 है नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। नेगेटिव इंट्रोगेटिव के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। नेगेटिव इंट्रोगेटिव का मतलब क्या हुआ दोस्त? नेगेटिव इंट्रोगेटिव का मतलब हुआ प्रश्नवाचक नकारात्मक शब्द, ठीक है। जैसे प्रश्नवाचक नकारात्मक शब्द को एग्जाम्पल लिया जाए, अगर विल यू नॉट गिव मी सम मनी, विल यू नॉट गिव मी सम मनी, क्या तुम मुझे कुछ पैसे नहीं दोगे? ठीक है, यानी कि जैसा कि आप सबको ये पता है कि नकारात्मक सेंटेंस में हम एनी का प्रयोग करते हैं। दोस्तों एनी का प्रयोग तो नकारात्मक सेंटेंस में होता है, मगर ये याद रखिएगा कि नेगेटिव इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होंगे उसमें सम का प्रयोग किया जाएगा, उसमें सम का यूज किया जाएगा। आइए आगे चलते हैं रूल नंबर 3 की। रूल नंबर 3 हमारा है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। पोलाइटली रिक्वेस्ट के लिए हम इसका यूज करते हैं। जैसे आप सुने होंगे शब्दों को प्लीज, काइंडली, ठीक है ना, विल, वुड, कुड और तमाम सारे शब्द। तो ऐसे शब्दों के साथ भी हम सम का प्रयोग करते हैं। जैसे प्लीज गिव मी सम वाटर, कहा जाए कुड यू, कहा जाए कुड यू पास सम ग्लासेस, ठीक है। ये जो चीजें हैं, ये जो बात, ये जो सेंटेंस हमने लिखा है,
इस पर गौर करिएगा, क्योंकि यहीं पर हमें एग्जामिनेशंस थोड़ा बहुत फंसा देता है, इसलिए इस पर बड़ा गौर करिएगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद अगर हम बात करें तो इतने ही रूल्स आपको बहुत ही अच्छे ढंग से तैयार करने हैं सम के लिए। सम के लिए मीन्स हमने पहला रूल किया कि अफर्मेटिव सेंटेंस में, दूसरा रूल किया नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में, तीसरा रूल किया कि जब हमें रिक्वेस्ट मिल जाए, पोलाइट रिक्वेस्ट की बात मिल जाए, ऐसे लिखे हुए शब्द मिल जाए, तो वहां पर हमें सम का यूज करना है। ठीक है, बात समझ आ गई? अगर न समझ आई हो तो आप लोग हमसे पूछना जरूर। सो आगे चलते हैं, आगे हम एनी के साथ बात करेंगे और एनी क्या है इस पर भी चर्चा करते हैं। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। ठीक है, हम एनी की अगर बात करें, एनी का मतलब होता है कि जैसे कुछ या कोई, है ना, कुछ या फिर कोई के सेंस में इसका यूज किया जाता है। ठीक है ना, इसका यूज हम काउंटेबल नाउन के लिए भी करते हैं, यानी काउंटेबल नाउन में करते हैं। ठीक है ना, सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए। सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए, ठीक है ना, इसका यूज करते हैं। जैसे आप कह सकते हो कि एनी बॉय, एनी बॉयज भी कर सकते हैं आप। ठीक है ना, यानी आप काउंटेबल नाउन सिंगुलर प्लूरल दोनों कर सकते हो। एनी बॉय, ठीक है ना, एनी गर्ल्स, एनी गर्ल, आप आराम से इसे ये नोट कर सकते हो। ठीक है ना, तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों पर काउंटेबल नाउन के साथ एनी का यूज किया जाता है कुछ या कोई के सेंस में। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या? इसका यूज अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी किया जाता है। अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी किया जाता है, जैसे एनी वाटर, एनी वाटर, क्या आप पानी को गिन सकते हो? नहीं गिन सकते। सो अनकाउंटेबल नाउन हम एनी का यूज अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी करते हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लें। आइए एनी के पहले रूल की तरफ चलते हैं। पहला क्या रूल है एनी का? इसका सबसे पहले तो नेगेटिव सेंस है। नेगेटिव सेंटेंस के लिए इसका प्रयोग किया जाता है सबसे पहले, जैसे there is not any book to read। देयर इज नॉट नकारात्मक शब्द के साथ हमने एनी का यूज किया। ठीक है, कोई दिक्कत? यानी अगर दूसरे की बात करें तो they have not any money। ठीक है, मनी अपने आप में सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हुआ। ठीक है, तो इस वजह से कायदे से हमें यहाँ पर एनी का यूज मिला। ठीक है, नकारात्मक शब्द के साथ एनी का यूज हमने किया। ठीक है, रूल नंबर थर्ड की बात की जाए, रूल नंबर थर्ड की बात की जाए तो हम इसका यूज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के साथ करते हैं। ठीक है ना,
यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ भी इसका यूज किया जाता है, मगर याद रखिएगा सिर्फ इंट्रोगेटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा। जैसे डू यू हैव एनी मनी, तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं या कोई पैसे हैं, ना के बराबर की बात की जाती है। ठीक है। रूल नंबर 4 की बात करें, आप परेशान ना हो, इसके सारे एग्जाम्पल्स आपको कराए जाएंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्सेप्ट तैयार किया जा रहा है और इसके एग्जाम्पल्स आप सभी लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कराए जाएंगे। एक पूरा का पूरा वीडियो का सेशन ही होगा पूरे के पूरे एग्जाम्पल की। ठीक है ना। चौथे रूल की बात करें तो इसका इस्तेमाल हम नेगेटिव शब्दों के साथ, जैसे बेयरली, सेल्डम, स्कार्सली, रेयरली, ऐसे शब्दों के साथ इसका यूज हम किया करते हैं। ठीक है ना। जैसे ही हैज हार्डली एनी मनी। ठीक है ना। तो ये जो आपको रूल मैंने बताया, ये सारे के सारे रूल आप ध्यान से दिमाग से समझ लें और समझ करके हमारी वीडियो को कई बार देखें, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितनी बार में ना समझ में आए आप वीडियो को रिपीट करते रहें, जिससे आपको इसके जो अंतर हैं, बहुत ही माइनर डिफरेंसेस हैं एक एक डिटर्मिनर्स पर, तो आप बहुत ही गौर से समझिएगा। समझने के बाद आपको जो भी मैं एग्जाम्पल्स यहाँ आपको दूंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा, उस पर आपको काम करना पड़ेगा। आइए आगे चलते हैं और एक आध डिटर्मिनर्स को और समझने की कोशिश करते हैं। आपने सुना होगा कि मच और एक है मैनी, दोनों को एक साथ लेकर चलते हैं। मच हमें क्वांटिटी बताता है, मात्रा बताने का काम करता है, और मैनी हमें नंबर बताने का काम करता है। ठीक है ना। संख्या बताता है। मच की अगर बात की जाए तो मच का जो नाउन होगा वो पूरी तरीके से अनकाउंटेबल होगा, यानी इसका यूज अनकाउंटेबल नाउन के साथ होगा और इसका यूज काउंटेबल नाउन के साथ होगा। ठीक है। मच का यूज अनकाउंटेबल और मेनी का यूज काउंटेबल नाउन के साथ होगा। इसका यूज हाउ मच के सेंस में और इसका यूज हाउ मेनी के सेंस में। ठीक है ना। तो एक का मात्रा कितना है इसे बताना है, यानी कि हमें यहां पर बताना होगा मात्रा कितना है। ठीक है ना। और यहां हमें बतानी पड़ेगी संख्या कितनी है। ठीक है ना। संख्या कितनी है ये हमें बताना पड़ेगा। एग्जाम्पल के साथ बात करें, अगर एग्जाम्पल की अगर बात करें there is much water on the road। ठीक है ना। और इसके एग्जाम्पल करें, there are many buses in the bus stand। ये आपको डिफरेंस समझ आया कि नहीं मैनी और मच में। मच का यूज किया क्वांटिटी बताने के लिए, मात्रा बताने के लिए, अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज किया। हाउ मच के सेंस में, कितनी मात्रा के सेंस में यूज किया। मैनी का यूज किया हमने न्यूमेरल बताने के लिए, संख्या बताने के लिए। काउंटेबल नाउन के साथ यूज किया। और हाउ मैनी का यूज इसके साथ किया, यानी कि संख्या बताने के लिए, कितनी ज्यादा संख्या है।
सो दोस्तों, आज आपका इतना ही। इसके बाद और भी हमारे पास कुछ डिटर्मिनर्स हैं जिनकी हम बात अगले वीडियो में एग्जाम्पल के साथ, इन सभी डिटर्मिनर्स के एग्जाम्पल के साथ हम बात करेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।